सभी दोस्तों का स्वागत है एक बार फिर अर्पण बाबा की रसोई में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वादिष्ट काजू कतली बनाना, वो भी केवल 5 मिनट में। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। दोस्तों, याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर रेसिपी की अपडेट आपको तत्काल उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं कैसे हम मिनटों में काजू कतली तैयार करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं झटपट मिनटों में काजू कतली किस प्रकार से तैयार होती है। यहाँ हम लगभग 2 कप काजू ले रहे हैं और हमें इस काजू को मिक्सर जार में लेकर के बारीक ग्राइंड करना है। जब यह बारीक ग्राइंड हो जाता है तब हमें काजू के इस पाउडर को एक छलनी के द्वारा छान लेना है और जो बड़ा बड़ा काजू का टुकड़ा रहता है उसे हमें अलग कर देना है। दोस्तों, काजू कतली बनाने की यह एक महत्वपूर्ण सावधानी है। हमें काजू का एकदम बारीक पिसा हुआ ही पाउडर चाहिए होता है, अतः हम यहाँ काजू के बड़े टुकड़ों को हटा देते हैं। दोस्तों, यह हमारी रेसिपी का प्रथम चरण था। सेकंड स्टेप में, द्वितीय चरण में अब हम देखते हैं, एक पैन में हम ली गई काजू की आधी मात्रा अर्थात 2 कप हमने काजू लिया था तो 1 कप हम शक्कर लेते हैं और इसमें केवल आधा कप पानी मिलाते हैं। 1 कप शक्कर में आधा कप पानी मिला करके अब हम इसे गैस पर मीडियम आंच पर धीरे धीरे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, चम्मच की सहायता से हमें बनने वाली इस चाशनी को हिलाते रहना है और एक तार वाली चाशनी हमें तैयार करना है। जब शुगर सिरप या चाशनी एक तार वाली तैयार हो जाती है तब इस चाशनी में अब हमें काजू के पाउडर को मिलाना है। काजू का पाउडर मिलाने के पश्चात हमें चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह मैश करना है, मिलाना है, ताकि चाशनी और काजू का पाउडर दोनों अच्छी तरह से मिल जाए। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि मिश्रण का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। अब हमें इसमें 1 स्पून घी मिलाना है। यह घी काजू के और चाशनी के मिश्रण को नरम बनाता है, जिससे कि हम उसे बाद में बेलकर अच्छे से बिना टूटे फैला सकें। दोस्तों, साथ ही इसमें हमें इलायची का पाउडर भी मिलाना है। स्वाद के अनुसार 1/4 टीस्पून इसमें हम इलायची पाउडर मिला सकते हैं। इस मिश्रण को कढ़ाई में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और जब यह लगभग ठंडा हो चुका होता है तब अब हमें इसे घी लगे हुए ग्रीस पेपर के ऊपर निकाल लेना है। इसे हमें बटर पेपर के ऊपर हिलाते रहना है और साथ ही इसे अलट पलट भी करते रहना है, जिससे यह ठंडा हो और एक डो के रूप में अपना आकार बना ले। जब यह डो के रूप में ठंडा होकर के अपना आकार बना लेता है तो हमें इसे पुनः बटर पेपर पर रखना है और हथेली की सहायता से धीरे धीरे इसे दबाते हुए बड़ा करना है। अब एक बटर पेपर हम इसके ऊपर और रखेंगे और एक बेलन की सहायता से इसे हम बेलेंगे। बेल करके हम इसकी मोटाई को 7 to 10 मिलीमीटर मोटा रखेंगे। दोस्तों, ज्यादा मोटी काजू कतली अच्छी नहीं लगती है, इसलिए यह हमें प्रिकॉशन रखना है कि इसकी मोटाई 7 से 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ी कम रहे। बेलने के बाद में अब हम इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा करके इसे सजाएंगे और इसे डायमंड शेप में हम चाकू और स्केल की सहायता से कट करेंगे।
तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख रहे हैं मिनटों में हमने एक स्वादिष्ट मिठाई को तैयार किया। दोस्तों, यहाँ आप लोगों का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, हम नहीं जानते कि बाजार में मिलने वाला सिल्वर का वर्क वास्तव में सिल्वर का होता भी है या नहीं होता है, या इसे बनाने की टेक्निक के बारे में भी दोस्तों कई मतभेद हैं। तो यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, हमें स्वादिष्ट के साथ साथ यदि स्वास्थ्यप्रद काजू कतली बनाना है तो हमें इस सिल्वर वर्क के प्रयोग से बचना चाहिए। बिना वर्क का प्रयोग किए बनाई गई काजू कतली स्वादिष्ट तो रहेगी ही, साथ ही हमारे लिए और परिवार वालों के लिए स्वास्थ्यप्रद भी रहेगी। तो दोस्तों, है ना मजेदार रेसिपी मिनटों में काजू कतली तैयार करने की? खुद भी खाइए, अपने परिवार वालों को भी खिलाइए, और हाँ, याद रखिए, अगर बच जाए तो आस पड़ोसियों को खिलाकर उनकी भी वाहवाही लूटने का मौका जरूर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली रेसिपी के साथ शीघ्र ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।